हेलो एवरीवन। अब तक हमने पार्ट 3 मेरा देश मेरी माँ के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया। अब हम पार्ट 2 को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ओपन करेंगे रीडर में पेज नंबर 20। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी डेथ की परवाह किए बिना ही मोर्चा संभाल लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे मतलब स्लोली स्लोली आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब वहाँ पे जो गोलियाँ थी, गोलियाँ मतलब बुलेट्स जो थी, उनका शोर मतलब साउंड जो था वो बहुत ज़्यादा था। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो मेजर थे उन्होंने युद्ध के टाइम में अपनी डेथ की परवाह किए बिना ही वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। और बढ़ते टाइम क्या हो रहा था, वहाँ पर जो बुलेट्स का साउंड था वो इतना ज़्यादा था कि आपके कान के जो पर्दे होते हैं वो तक फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतज़ार मतलब वेट किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसीलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। क्या बताया गया है, मेजर पर जो देशभक्ति का जोश था वो पूरी तरह से छाया हुआ था और साथ ही मतलब इतना टाइम कम था कि इंतज़ार वेट भी नहीं किया जा सकता था। तो मेजर ने क्या किया, वहाँ पर गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त मतलब स्पॉइल कर दिया। इसके बाद हम ओपन करेंगे पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पर दिया गया है, तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द मतलब जो वर्ड्स थे प्रेरणा दे रहे थे। प्रेरणा मतलब उनको इंस्पायर कर रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती गई। क्या बताया गया इस पैराग्राफ में, तभी सडनली क्या होता है, एनिमीज मतलब दुश्मन की जो बुलेट्स होती हैं वो एक साथ कंटिन्यूस आकर उनके मेजर के हाथ मतलब हैंड और पेट मतलब स्टमक में घुस जाती है। पर भारतीय परंपरा क्या है, इंडियन ट्रेडिशन मतलब वो सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये जो वर्ड थे उनके, वो उनको क्या कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे। वे अपनी चोट की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ते रहे, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहे और जो बुलेट्स थी आकर वो उनके चेस्ट में घुसती रही। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। मतलब क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में, स्थिति मतलब कंडीशन कुछ ऐसी बन गई थी कि मेजर को बैक साइड जाने के लिए कहा गया, पीछे जाने के लिए कहा गया, पर मेजर ने क्या किया, उस मैसेज को फॉलो न करते हुए वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ते गए, उनके कदम रुके नहीं। और उन्होंने क्या किया, एनिमीज के जो टैंक थे उन सारे टैंकों को ध्वस्त मतलब स्पॉइल कर दिया और विजयश्री को गले लगाकर मतलब जीत कर उन्होंने दम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया। अस्पताल मतलब हॉस्पिटल, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रूधे गले से अधिकारियों ने क्या पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? अंतिम इच्छा मतलब लास्ट विश। गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, चेहरा मतलब उन्होंने अपने फेस पर, मुस्कान मतलब स्माइल लाते हुए कहा, हाँ है।
मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना। संदेश का मतलब होता है मैसेज। तुम्हारे बेटे ने गोलियां मतलब बुलेट्स सीने मतलब चेस्ट पर ही खाई हैं, पीठ पर नहीं। क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में कि युद्ध के बाद जब वो जीत गए तो उसके बाद उन्हें कहाँ लाया गया? सैनिक अस्पताल में। वहाँ पर उनका जो सीना था पूरा गोलियों से छलनी हो चुका था। रूधे गले से मतलब गला उनका भर आया था और उसमें उनके अधिकारियों ने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा मतलब लास्ट विश है? तो मेजर ने क्या रिप्लाई किया? हाँ है। क्या थी उनकी लास्ट विश? उन्होंने कहा मेरी माँ तक ये मैसेज पहुंचा देना, ये संदेश पहुंचा देना कि उनके बेटे ने गोलियां जो है, बुलेट्स जो है वो चेस्ट पर खाई है, पीठ पर नहीं। इसके बाद हम पेज टर्न करेंगे, ओपन करेंगे पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पर दिया गया है, जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया पर उनकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। मतलब क्या बताया गया इस पैराग्राफ में? जानते हो वो बहादुर वीर कौन थे? वो वीर अफसर जो थे उनका नाम क्या था? भारतीय सैनिक, उनका नाम क्या था? आशाराम त्यागी। उनका नाम था आशाराम त्यागी, जिन्होंने क्या किया? अपने माँ के वचनों, जो मतलब उनकी मदर ने कहा था उनसे, उसका पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, मातृभूमि मतलब मदरलैंड, अपनी मदरलैंड की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया। दीपक बुझ गया मतलब उनका डेथ तो हो चुका था, पर उनकी अमर ज्योति, पर उनकी जो उनके देश प्रेम की जो कहानी थी वो युगों युगों तक चलती रहेगी और सभी को राह दिखाती रहेगी।